वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले स्टडी ऑफ साउंड। आप मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब मैं कैसे बोल रहा हूं। मेरा साउंड आपके कान पे जा रहा है और आपको सुनाई दे रहा है। कान कैसा फंक्शन करता है, हाउ ईयर वर्क, आई विल एक्सप्लेन यू एट द एंड ऑफ दिस लेसन। लेकिन अभी ये फर्स्ट लेक्चर है, तो ये साउंड क्या है। साउंड 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 हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, नॉट इन आईज। गॉट इट? ओके, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं। ऐसे तो मैं आपको एकदम प्यार से बोलता हूं, ये क्वेश्चन बाय द वे चैप्टर के फर्स्ट में ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भी मैं कोशिश करूंगा आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने की, और बाद में ये आंसर तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। तो हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर साउंड की वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्या बोला मैंने, जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है साउंड की वेलोसिटी भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ क्या है, इसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं यहां आपको सब बता दूं तो यही लेक्चर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो धीरे 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 मैं आपको लेके चलूंगा। वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इसके कारण that means velocity is directly proportional to the frequency. Velocity increases as frequency, मतलब frequency increases, the velocity will be will increases and vice versa. तो यहाँ बस ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर कर दिया है, लेकिन आपको आगे समझ में आ जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा सा देखो। क्या है कि टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक बनाया जाता है, ये समझ के कभी कभी नहीं बनाया जाता है कि वो बच्चे को पहले क्या पता है शायद। ओके, तो भी हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। क्या क्वेश्चन है? हाउ इज डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का ऑसिलेशन क्या है। पार्टिकल का ऑसिलेशन यानी पार्टिकल, ये जो मान लो कि ये एयर के पार्टिकल हैं। ओके, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एयर के पार्टिकल है, ये क्या है, एयर के पार्टिकल है। अब ये जो एयर के पार्टिकल्स है, यहाँ हम बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ऑसिलेशन है वो कैसे हो रहा है। ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है या ऑसिलेशन ऐसे 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 आगे पीछे हो रहा है। एक होता है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, ऐसा आगे पीछे, और दूसरा होता है ऊपर नीचे। समझ रहे हैं? जो आगे पीछे होता है उसको लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं, और जो ऊपर नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ट्रांसवर्स बोलते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सर आगे आगे बताएंगे, ये क्वेश्चन ही ऐसे पूछे गए हैं तो मुझे बताना जरूरी है इसके लिए। तो ये बात कर रहा हूं मैं, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। तो ये होती है पैरेलल, व्हाट यू कैन से दैट द this oscillation of the particles of medium is back and forth. Okay, back and forth movement of its particles. Why? Because it's a sound waves. ओके, वो ऐसा ही होता है। बस हम स्टडी कर रहे हैं साउंड का कि साउंड ऐसा होता है। इट इज अ मैकेनिकल वेव, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होते हैं एंड दे ट्रैवल ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की ऐसी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, और बस ऐसा ही साउंड ट्रैवल होता है। क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है? क्यों का आंसर नहीं है हमारे पास, बस हमारे पास इतना ही आंसर है कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, और बस उसको स्टडी करके हम आगे जाएंगे। ठीक है, गुड। द पार्टिकल्स ऑफ साउंड वेव्स ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। प्रोपोगेशन का मतलब है ट्रैवल, टू ट्रैवल फ्रॉम दैट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी मैं यहां से बोल रहा हूं, आपको साउंड सुनाई दे रहा है। ओके, यदि आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं जो बोल रहा हूं ये आपके कानों तक पहुंचेगा। ओके, तो वो कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। तो बैक एंड फोर्थ पोजीशन, मतलब मूवमेंट होगी पार्टिकल की, और साउंड उससे, साउंड जो पास होगा वो भी
वैसा ही जाएगा, यानी पैरेलल टू द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, यानी द पार्टिकल ऑफ साउंड वेव्स ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। यहां तक क्लियर हो गया। तो अक्सर हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आए हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस यहां तक आपको समझना जरूरी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। यहां तक क्लियर हो गया। और ये एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी, इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे आप यहां देख रहे हो, These are what called as a waves। और ये waves यहाँ से यहाँ तक जा रही है। कुत्ता भूंक रहा है, हो, आप समझ रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, वो कुत्ता भूंक रहा है। और फिर ये साउंड वेव्स कैसे जा रहे हैं? उसके कान तक पहुँच रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या आपने किया होगा। किया है ये एक्सपेरिमेंट। एक ग्लास पे या कोई भी ऐसा एक ग्लास ले लो और उसको प्लास्टिक का ग्लास ले लो और उसको एक स्ट्रिंग बांधो पीछे से। ओके, और दूसरे ग्लास को भी एक स्ट्रिंग बांधो, दूर तक स्ट्रेच करो उसको। एक बोलो, एक कान को लगाओ, थोड़ा आवाज बड़ा आता है, आता है नहीं आता है? आपने किया कभी? नहीं किया तो एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट से समझ में आ जाता है। तो साउंड ट्रैवल होता है सॉलिड से। दूसरा, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। करना क्या है कि एक टेबल के ऊपर या कोई बड़ा सा एक रॉड भी होगा, स्टील का रॉड भी होगा। तो एक रॉड को आप कान लगाओ, दूसरे रॉड को किसी को ठोकने के लिए बोलो, आपको आवाज बड़ा आएगा। ओके, तो व्हाई दिस हैपन? ओके, और एक तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का एक सिर्फ मॉडल मैंने आपके लिए रखा है। यहां मैंने आपको एक ये बेल जार है, ये बड़ी वाली जो है, इसको हम बेल जार बोलते हैं। इसको कंप्लीटली ऊपर से पैक करके रखा है, अंदर एयर है। ओके, ये बेल है, इलेक्ट्रिक बेल। जब हम स्विच ऑन करते तो इलेक्ट्रिक बेल बजती है और हमें आवाज आता है टिंग 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 टिंग। लेकिन जैसे ही हम वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं तो वैक्यूम पंप ये जार में से एयर को निकाल लेता है। जैसे एयर कम हो जाती है तो जो बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, वो बजती है लेकिन आवाज नहीं आता है। टिंग 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 बजती है, आवाज नहीं आता है। क्यों? इसका ये प्रूफ है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड वेव्स को क्या चाहिए? क्या चाहिए? मीडियम जरूरी है। मीडियम इज इसेंशियल। ये एक्सपेरिमेंट आपको एकदम सिंपल है, बिल्कुल एकदम, मतलब एकदम आसान है। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि साउंड वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स की यदि बात करें तो साउंड वेव्स कैसा ट्रैवल होता है? बैक एंड फोर्थ। तो कई जगह पे ज्यादा क्या होता है? कॉम्प्रेशन होता है। क्या होता है? कॉम्प्रेशन। जैसे यहां है, देखो ज्यादा नजदीक है पार्टिकल्स, और यहां देखो पार्टिकल्स थोड़े एक दूसरे से दूर है। तो यहां जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। और ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन। यानी साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन वेयर द डेंसिटी इज हाई एंड द रेयरफैक्शन वेयर द डेंसिटी इज लोअर इन एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड ट्रैवल्स इन अ रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन वे, यानी वो कॉम्प्रेशन होता है कई जगह पे और रेयरफैक्शन होता है। जैसे कि आप एक कागज लेके आपके माउथ के सामने रखो, वो ऐसा हिलेगा। ओके, लेकिन जैसे आगे जाएगा, ओके, तो वहाँ ज़्यादा वो नहीं हिलेगा। गॉट इट? क्योंकि कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन होता है। क्या कभी आपने बड़ा लाउड स्पीकर देखा है? वहाँ जाके देखो तो आपको ऐसा वाइब्रेशन नजर आएगा, मतलब वाइब्रेशन होगा। वो या नजर आएगा नहीं, वाइब्रेशन फील होगा। तो वाइब्रेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। गॉट इट? ओके, स्पेशली डीजे के पास आपने देखा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो साउंड वेव्स हैं ये कैसे ट्रैवल होते हैं।
तो दे ट्रैवल इन अ बैक एंड फोर्थ मोमेंट, यानी टू एंड फ्रो, या हम उसको बोल सकते हैं, या देयर प्रोपोगेशन. Okay, yes, the particles are, the movement of particles are parallel to the propagation of waves. तो इस प्रकार के वेव्स को हम बोलते हैं longitudinal waves. ओके, तो क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अबाउट देयर सेंट्रल और मीन पोजिशंस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन. ओके, जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन है, direction of oscillation is parallel to the propagation of sound waves, and so the sound waves are called as a longitudinal wave. जैसे कि मैंने आपको यहाँ स्पीकर लगा के दिया है, और यहाँ देखिए कॉम्प्रेशन है, यहाँ कॉम्प्रेशन है, और यहाँ आप देखेंगे तो रेयरफैक्शन है. देख रहे हो आप? ओके, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, और ये तुम्हारा कान है जहां आपको सुनाई देगा. ठीक है, गुड. तो ये बात समझ में आ गई कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होते क्या हैं. तो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल आर पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. दूसरा टाइप होता है वेव्स का, वो होता है ट्रांसवर्स वेव्स. क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव्स. व्हाट द ट्रांसवर्स वेव्स आर? ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स वेयर द प्रोपोगेशन एंड मूवमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट मीन्स दैट व्हाट, कि ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ जब एक बूंद गिरती है तो कैसे ऑसिलेशन होते हैं, आप यहाँ देख रहे हो, और यहाँ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या आपको समझ में आ रहा है? बस आपको यह समझना है कि ट्रांसवर्स वेव्स इस प्रकार होते हैं और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इस प्रकार होते हैं. गॉट इट? यानी मोमेंट ऑफ पार्टिकल parallel to the propagation of waves, this is longitudinal, and movement of particle up and down means perpendicular to the propagation of waves. यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि what is transverse waves. अब थोड़ा आगे जाते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं. What are the terminologies related to the these sound waves? तो साउंड वेव जब पास होते हैं तब आपको पता है कि ये कॉम्प्रेशन होता है, ये रेयरफैक्शन है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन. तो जब दो कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशन होते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशन, इसको एक वेवलेंथ बोलते हैं हम. क्या बोलते हैं? वेवलेंथ. व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशन. तो फिर टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी वेवलेंथ ही बोलते हैं. सो वेवलेंथ इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन, और वो डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा. हाउ इट इज रिटन? तो ऐसे लिखते हैं, y को उल्टा कर देते हैं. गॉट इट? लैम्डा. Got it? Lambda. Wavelength lambda. What is wavelength? The distance between two consecutive compression or two consecutive rarefaction. Repeat and remember in mind for your standard. Okay, what is the wavelength? Wavelength is a distance between two consecutive compression, two consecutive rarefaction. यानी पहला compression आ गया, फिर दूसरा compression आएगा, तो पहला compression और दूसरा compression के बीच का जो distance है वो है wavelength. Is it clear? Good. और it is denoted by lambda. अब हम बात करेंगे frequency. किसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स. ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी को जरा अच्छी तरीके से समझो कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, मतलब टू एंड फ्रो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यानी टू एंड फ्रो, कितने नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन, नंबर ऑफ रेयरफैक्शन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. नंबर ऑफ रेयरफैक्शन, नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन पर यूनिट टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं. नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन, नंबर ऑफ रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी.
या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। आप ऑसिलेशन बोलो या नंबर ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स एंड इट इज इंडिकेटेड बाय न्यू। बोलने के लिए न्यू है, लिखने के लिए ये ऐसा लिखते हैं, समझ लीजिए। थोड़ा सा मेरे से भी गलती हो गई, ये जो ग्रीक लेटर्स जो है ना ये ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ये भी गलत हो गया मेरे से। ओके आप सही लिखो, मुझे पता है, उम्मीद है कि आप लिखेंगे इसको ऐसे मैं इसके ऊपर गिराता हूँ। ओके गुड, तो ऐसे लिखते हैं, अभी आ गया मेरा। ओके आप समझ रहे हो। ओके तो थोड़ी सी मजाक करना जरूरी है, ओके नहीं तो बकवास लगेगा, बोर लगेगा। तो व्हाट दैट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। ये ऑसिलेशन क्या होते हैं सर? ऑसिलेशन इज नथिंग बट व्हाट यू कैन से दैट द नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम। एक ऑसिलेशन यानी एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन तक का टाइम, समझ रहे हो? ओके क्योंकि कॉम्प्रेशन और आएगा, रेयरफैक्शन आएगा, फिर कॉम्प्रेशन आएगा, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन आते हैं एक पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, पर मिनट, व्हाटएवर, ओके दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द pitch either high और low of the sound। तो साउंड की पिच दिखाती, जैसे कि अब यहां देखिए ये लो पिच वाला साउंड है, लो पिच वाला साउंड, समझ रहे हो? और ये हाई पिच वाला साउंड है, समझ रहे हो? लो पिच वाला साउंड। ए क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? ओके हाई पिच वाला साउंड ये बाद वाला था, ये लो पिच वाला साउंड पहला वाला था। बात क्लियर हो गई है? तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है सर? यह है एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? अभी तक हमने क्या देखा? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके अब क्या है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड यानी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। ओके इन द मीडियम ऑफ ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसका मतलब है कि ये कितना ऊपर जाता है या कितना नीचे आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दूसरी लैंग्वेज में हम एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं पता है? कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितना ज्यादा प्रेशर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड विच इज इंडिकेटेड बाय ए, जो ए से इंडिकेट करते हैं, समझ रहे हो? न्यू याद रखो, लैम्बडा याद रखो, ए याद रखो। सो द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस स्ट्रेंथ और लाउडनेस। अब समझ रहे हो? स्ट्रेंथ और लाउडनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड। वो जो पिच, लो पिच, हाई पिच फ्रीक्वेंसी दिखाती है और एम्पलीट्यूड लाउडनेस दिखाता है, कितना दूर तक तुम्हारा साउंड जाना चाहिए, समझ रहे हो? AM, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड AM का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। शायद आपने FM देखा होगा, जो आप बहुत सारे ऐसे रेडियो सुनते हो तो FM आपको पता है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उतना दूर दराज तक आवाज़ जाएगा। आकाशवाणी AM है, आप समझ रहे हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ और लाउडनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड। यहाँ तक क्लियर हो गया है? थोड़ा बहुत सर ना कुछ समझ में नहीं आता है, ये साउंड की बातें चल रही है, दिमाग से कुछ तो कुछ ऐसा लग रहा है। ओके धीरज रखो। आपको क्या करना है? वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इतना ध्यान में रखना, आगे जाके ये चैप्टर आसान बनेगा। तो ये टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड का मतलब है कि टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ अ प्रेशर और डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द मीडियम इट्स कॉल्ड द टाइम पीरियड। यानी एक पर्टिकुलर कितने सेकंड तक कॉम्प्रेशन रहता है या कितने सेकंड तक वो रेयरफैक्शन रहता है, कितने सेकंड तक, यानी कितने टाइम तक, तो ऐसा टाइम पीरियड हम उसको बोलते हैं। यानी
द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, कंप्रेशन टू कंप्रेशन को कितना टाइम लगता है, रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन तक कितना टाइम लगता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ वन ऑसिलेशन. सो द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज कॉल्ड एज अ द व्हाट यू कैन से दैट द टाइम पीरियड एंड इट इज इंडिकेटेड बाय टी. इसको किससे इंडिकेट करते हैं, टी से इंडिकेट करते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हाउ आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ नोट सा रे ग म प ध नी रिलेटेड टू ईच अदर. तो सारे सा की 440 है, रे की 494 है, गा की 554 है, माँ की कितनी है 587 है, पा की 659 है, 740 है, 831 है, 880 है. सारे गम पद नि सा, तो आवाज मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. ओके, तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ मैन एंड दैट ऑफ वुमन. तो वुमन का जो वॉइस होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, लो होती है. द वॉइस ऑफ मैन हैज अ हायर पिच, हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ द वुमन. क्लियर यहाँ तक? ओके गुड. अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड की. किसकी बात करेंगे जी, वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे. मैं आपको क्या बोला, हम साउंड का स्टडी कर रहे हैं. साउंड के स्टडी में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा साउंड क्या है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि साउंड वेव्स जो होते हैं वो साउंड एनर्जी जो होती है वो वेव्स के फॉर्म में होती है. वेव्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करके पास होते हैं. अब ये जो ट्रैवल होते हैं तो वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल होते हैं. लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है कि द पार्टिकल मोमेंट आर पैरेलल टू द मोमेंट प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स या प्रोपोगेशन ऑफ साउंड आप बोल सकते हो. और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वेवलेंथ देखा, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड देन एम्पलीट्यूड एंड देन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड यानी एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर जैसे कि ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरी आवाज के कितने नंबर ऑफ कंप्रेशन मतलब कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने टाइम में जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने टाइम कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन पास हो रहे हैं उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं. और फिर हम कुछ मेल और फीमेल वॉइस के बारे में जानकारी ली, सारे गामा पद नि सा के बारे में जानकारी ली, कैसे साउंड बढ़ता फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है. और यहाँ हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट ऑन द वेव. फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट ऑफ हाइएस्ट डेंसिटी और लोएस्ट डेंसिटी इन यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव. क्या समझ में आ गया? ओके, वेलोसिटी क्या है आपको पता है. वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस क्या है आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, मैं इस तरीके से ही दिखाऊंगा. डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इज अ वेवलेंथ. डिस्टेंस इज व्हाट, वेवलेंथ. ओके, एंड टाइम इज व्हाट, टाइम पीरियड. ओके, तो आपको पता है कि टाइम पीरियड यानी 1/t इज नथिंग बट व्हाट यू कैन से द फ्रीक्वेंसी. इट्स कॉल्ड एज अ frequency. So time period is nothing but what you can say that the 1/t is equal to frequency. Got it? Why frequency? Why frequency? Because the number of oscillation per unit time is what called as a frequency. Number of oscillation, number of compression or rarefaction per unit time. So at a point on the sound waves covers a distance equal to lambda, that is wavelength, in time t या time period. So velocity is equal to wavelength upon time period. So lambda upon time. सर ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना प्लीज. ओके, तो यहाँ v इज इक्वल टू वट दैट 1/t के जगह पे 1/टाइम पीरियड के जगह पे मैंने न्यू रख दिया. तो न्यू इंटू लैम्बडा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ. क्या बोला? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. वो जो मैंने पहले बताया था वो अभी यहां प्रूफ हो गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ यानी डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी यानी 1/टाइम पीरियड. ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन सा भी मीडियम हो, कौन सा भी क्या हो,
मीडियम हो और उसमें जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है, ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज वेरी नियरली सेम। पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम में, ओके। सो वेलोसिटी इज हाईएस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है एंड गैसेस में सबसे कम होती है। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम का टेम्परेचर बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी की बात हो गई। वेलोसिटी of that particular sound in a medium is fixed for any physical condition. आप समझ रहे हो? ओके, एंड वेलोसिटी इज द हाईएस्ट इन सॉलिड, लीस्ट इन गैसेस एंड इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ कुछ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स इज गिवन हियर, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो क्या है ये। यहाँ बताया गया है कि एल्यूमिनियम में स्पीड है मीटर पर सेकंड, 25 डिग्री सेल्सियस को ये वेलोसिटी रहेगी, ये आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। और यहाँ वाटर की है 1531 जो आपको ज़रूरत पड़ेगी सोनार सिस्टम में, ओके। और बाकी आयन है 5950, ग्लास है 3980, ओके। मिथेनॉल है 1103, इथेनॉल है 1207, 1498 प्योर वाटर है, सी वाटर 1531 है। तो ये क्लियर हो गया। एयर में 346 हैं, ओके, नॉर्मली हम यहाँ लेते हैं। तो ये बोरेली एंड विवियानी, ये जो इटालियन फिजिशिस्ट है, 1660s में फर्स्ट उन्होंने कैलकुलेट किया था द स्पीड ऑफ साउंड। दे मेजर द टाइम बिटवीन सीइंग द फ्लैश ऑफ गन, जैसे गन को फायर किया, उसका फ्लैश देखा, एंड हियरिंग इट्स साउंड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो द वैल्यू ऑफ 350 मीटर पर सेकंड इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू 346 मीटर पर सेकंड विच इज एक्सेप्टेड टुडे। आज हमने जो एक्सेप्ट की है, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट की है? 346 मीटर पर सेकंड एक्सेप्ट की है। कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट की है? 346 मीटर पर सेकंड। और तब ये लोगों ने बताई थी 350 मीटर पर सेकंड, यानी वो इक्वली, मतलब बिल्कुल नजदीक थी। So thank you for, after long time I did this kind of session for you, and कुछ चैप्टर्स में इस प्रकार पढ़ाऊंगा। यदि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो प्लीज रिपीट वॉच इट, क्योंकि ये सिर्फ क्या था, दिस इज ओनली द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ओनली कॉन्सेप्ट्स है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो को, और आपके दोस्तों में शेयर करने को ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो। बाय।